पीटीआई के रहनुमा अली जैदी इस वक्त इलेक्शन कमीशन के बाहर मीडिया से गुफ्तगू कर रहे हैं कि अपना फैसला सुप्रीम कोर्ट का खुद का फैसला सुनाया हुआ, जो कि आर्टिकल 140A के तहत इख्तियारात देने का लोकल बॉडीज रेप्स को, वो उसको इम्प्लीमेंटेशन सुप्रीम कोर्ट से हमारी दरख्वास्त है, इल्तिजा है कि वो इम्प्लीमेंट करवाए। आपको याद होगा कि कराची ट्रांसफॉर्मेशन कमेटी बनी थी एक हमारी हुकूमत में, और उसकी एक मीटिंग में मैंने वॉकआउट किया था सीएम हाउस से। उसकी वजह यह थी कि चीफ मिनिस्टर साहब ने हमसे ये वादा किया कि जो इख्तियारात हैं, यानी कि कराची वाटर एंड सीवेज बोर्ड को और सिंध बिल्डिंग कंट्रोल बोर्ड की जगह हर जिले का अपना बिल्डिंग कंट्रोल बोर्ड हो, सिंध सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट की जगह हर जिले की अपनी सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट हो, डिवॉल्व करें पावर्स को इन सारों को, मास्टर प्लान डिपार्टमेंट हो, और फंडिंग जो इनकी आपने रोकी हुई है, क्योंकि पीएसएफ वो जो प्रोविंशियल कमीशन होता है, प्रोविंशियल फाइनेंस कमीशन, वो आज तक हुआ ही नहीं है, पीएफसी हुई नहीं है आज तक। पैसे सारे के सारे सीएम हाउस में ही फंसे हुए रहते हैं। तो अब मेरी दरख्वास्त है सुप्रीम कोर्ट से कि जो उनका फैसला है, ये कब का फैसला, जनवरी का ही है ना, 2022 हाँ, SC 4392022, इसको इम्प्लीमेंट करें। और मैं मुबारकबाद भी देता हूँ तहरीक इंसाफ को, शाह भाई आपका भी शुक्रिया, बाकी पूरी लीगल टीम का, जिन्होंने कॉन्स्टेंटली इसको पुश किया। और इंशाल्लाह 15 जनवरी को कराची में भी और हैदराबाद में भी और दादू में भी और जहाँ जहाँ कैंडिडेट्स पीटीआई के खड़े, इंशाल्लाह तहरीक इंसाफ अपना मेयर इलेक्ट करने में इंशाल्लाह कामयाब होगी। और फिर हम आपको बताएंगे कि शहर चलते कैसे हैं और लोगों के मसाइल कैसे एड्रेस किए जाते हैं। ये तो जमातें पीडीएम की जो इलेक्शन से भाग रही थी और भागती आई हैं, वे को 3 दफ़ा इलेक्शन डिले करवा चुकी हैं। और इलेक्शन डिले कराती थी 2 दिन पहले, 1 दिन पहले, परसों इलेक्शन है जी, आज ऐलान हो गया, आ रहा है, वो जी इलेक्शन नहीं होगा। जो ये बेचारे कैंडिडेट्स हैं बल्दियाती, इनके साथ जो आपने हाल किया है, 3-3 दफ़ा इनको कैंपेन करनी पड़ी। खुद तो आपके पास चोरी का पैसा है, खुद तो आप समझते हैं कि ठप्पा लगा के आप जीत जाएंगे। अब मेरी एक डिमांड तो सुप्रीम कोर्ट से, जो आजिज़ाना गुजारिश समझे, सुप्रीम कोर्ट से क्या डिमांड करूं, लेकिन यहाँ जो बैठे हुए हैं साहब, उनसे भी मैं एक डिमांड करूंगा। देखें, पहले तो मैं आपको बताऊं कि जो नोटिस आया था ना नवंबर की जो पहली हियरिंग थी, वो उसमें मेरा नाम लिखा हुआ है एज प्रेसिडेंट सिंध। यहां पे तमाशा ये है कि नाम ही नहीं लिखा हुआ, इतनी तो इनकी कोऑर्डिनेशन अंदर बाहर की है। लेकिन जो अभी इलेक्शन हुए हैं, और ख़ास तौर में जो मलीर में इलेक्शन हुआ है, 239 में जो बाय इलेक्शन हुआ है, 237 और 239 में, जो मलीर का जो कॉन्स्टिट्यूएंसी थी, जिस तरह की वहाँ धांधली देखी गई, ओपन धांधली, जो गोट है वहाँ पे, जैसे हमारे एमपीए बिलाल गफ्फार जो कराची की सदर है, उनको सलीम बलोच ने, जो उन पीपल्स पार्टी के एमपीए, पुलिस के साथ मिलके पिटाई लगा दी। वो अस्पताल में रहा 2 हफ्ते, आज तक उसके ऊपर एफआईआर नहीं कटी। आरओ से मैंने कहा कि रात को फरमाया कि सर हम कानून फॉलो करेंगे, तो तुम अंधे थे कि सुबह जब ठप्पे लग रहे थे तुम्हें कानून नजर नहीं आ रहा था। ये ऐसे अंधे आरओ नहीं रखें। मैं ये भी अब डिमांड करूंगा कि ये इलेक्शन, हमें कोई तवक्को नहीं है कि सिंध पुलिस ये काम कर सकती है, तो जो इलेक्शन साफ और शफाफ होते हैं उसके लिए हम डिमांड करेंगे। शाह साहब, मैं आपको मैं कह रहा हूँ मीडिया के आगे कि हम ये लिख के भेजेंगे कि हमें कराची हैदराबाद के जितने भी सारे पोलिंग स्टेशन को सेंसिटिव करार दें और तैनाती करें पार्लियामेंट्री फोर्सेस की, ताकि इलेक्शन सुकून से हो, बगैर ठप्पे के हो, बगैर बेईमानी के हो, और उसके बाद जो रिजल्ट आएगा वो सबको एक्सेप्टेबल होगा। ठीक है जी, थैंक यू वेरी मच। पीटीआई रहनुमा अली जैदी इलेक्शन कमीशन के बाहर मीडिया से बात कर रहे थे। कराची के लोगों के मसाइल लोकल बॉडीज इलेक्शन से ही हल होते हैं। कराची की इकॉनमी
मुल्क की रीढ़ की हड्डी है।